अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद और हम लोग एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं आपको इन तमाम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ के अलावा भी सम मोर एमसीक्यूज़ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिसमें हम इंशाल्लाह वेट स्पॉट के एमसीक्यूज़ भी शामिल करेंगे। इसके अलावा पास पेपर के जितने एमसीक्यूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस में, लेकिन पहला टारगेट है कि जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट किए जा सकें। उसके बाद आपको पास पेपर या इस तरह का स्टफ़ जो दूसरा है वो एमसीक्यूज़ एंड देन वेट स्पॉट के एमसीक्यूज़ एंड फाइनली इंशाल्लाह आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द चैप्टर नंबर 4। चूँकि हमने इसी सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यूज़ इन द सेम सीक्वेंस एज वी हैव डन विद द थ्योरी, ताकि आपको एक कंफर्म हो कि इस चैप्टर के बाद ये एमसीक्यूज़ सॉल्व हो रहे हैं। वी हैव चैप्टर नंबर 4 डी सेल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड वी हैव अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस वाज प्लांट सेल और सिमिलरली न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये तो थ्योरिटिकल। The pushing out of materials by the cell against the concentration gradient। concentration gradient के against मतलब बाहर concentration ज़्यादा हो अंदर कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ अगर करेंगे so that will always be of active transport कहलाया जाएगा। Second one, Robert Hooke examined thin slices of cork made up of the bark of। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क मेड अप ऑफ द बार्क ऑफ ओक ट्री। ठीक है, सबसे पहले ओक ट्री की जो आउटर लेयर है दैट कंप्राइजेस ऑफ डेड टिश्यूज, तो हम उनको कॉर्क कहते हैं और ट्री वाज ओक। ठीक है, इन थिन स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क रॉबर्ट हुक नोटिस्ड स्मॉल चैम्बर, छोटे छोटे चैम्बर नज़र आए। बेसिकली मैंने बताया भी था कि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में जो डिस्कवर किया था वो प्लांट सेल की सेल वॉल थी, और चूंकि पावरफुल इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे तो उसे बीच का एरिया बिल्कुल खाली नज़र आया। ही थॉट के देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन दिस स्ट्रक्चर, सो ही ओनली ऑब्जर्व द मार्जिनल एरिया ऑफ द प्लांट सेल। सो हमने यानी रॉबर्ट हुक ने नाम दिया उनको सेलुलाई का। सेलुलाई बेसिकली इज अ empty space or a chamber, so later on it will become cell. So Henry Dietrich confirmed the Robert Hooke's observation on cell। ठीक है, he also contributed to the osmosis process और cell के structure में भी उसने काफ़ी काम किया था, बट यहाँ पर हम कर बताएंगे रॉबर्ट हुक्स की ऑब्जर्वेशन को अप्रूव किया। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट स्टेम। प्लांट के स्टेम को सपोर्ट देने के लिए सेकेंड ईयर का टॉपिक आपने पढ़ा है स्क्लेरेनकाइमल टिश्यूज विच कंप्राइजेस ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल्स। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमल तो मेनली स्टेम को सपोर्ट देते हैं स्क्लेरेनकाइमल टिश्यूज। देन पैरेनकाइमल सेल्स आर मेनली कंसर्न विद द अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है सिक्रीशन, सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ सब। तो एक्चुअल उनका काम होता है स्टोरेज ऑफ द फूड, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। ये चीज़ आप सपोर्ट एंड मूवमेंट में अपने सेकेंड ईयर के टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। सब्सटेंसेस क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मोर इजीली व्हेन दे आर लिपिड सॉल्युबल। जितने भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे दे कैन इजीली मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है वो मैनी सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड आर नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल बाय दैट विल बी। अच्छा, या तो अगर हम कहते हैं ना मैनी सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड आर नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल बाय, सो दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम उनको फिर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी सेल उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज़ अ ट्रू सेल वॉल इन अ न्यूली ग्रोइंग सेल। किसी न्यूली ग्रोइंग सेल में जब वो ग्रो कर रहा होता है दैट विल बी द प्राइमरी वॉल। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। अगर सेल अभी डिवाइड हुआ है तो उसमें मिडिल लैमेला पहले बनेगी, और अगर वो ग्रो कर रहा है तो प्राइमरी वॉल, और अगर वो ग्रो कर चुका है तो फिर सेकेंडरी वॉल भी बन जाएगी। इट इज़ द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, अभी मैंने बताया इट इज़ द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड मिडिल लैमेला। और ये एमसीक्यूज यूं भी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लेयर बिटवीन प्लांट्स सेल, सो मिडिल लैमेला ही। इट इज़ अ साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवेज, पर्टिकुलरली साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज जो है ना वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज।
देन वी हैव द वाटर परसेंटेज ऑफ साइटोसोल इन द साइटोप्लाज्म। लिक्विड पार्ट के अंदर जो है ना परसेंटेज क्या है, तो दैट विल बी द 90% पार्ट comprises of water, और वाटर भी होंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन लिक्विड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंस है। नंबर 14, न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन, तो राइबोसोम्स जहाँ बनते हैं उन्हें हम राइबोसोम फैक्ट्रीज कहते हैं। राइबोसोम फैक्ट्रीज हमने किसको कहा था, न्यूक्लियोलस को कहा था, और राइबोसोम्स को हम खुद प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन बनती। स्मूथ ईपीआर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स, तो स्मूथ ईपीआर के बारे में जब हम कहते हैं इट हेल्प्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स, नहीं, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल इफेक्ट्स, प्रिपेयर फूड, डीकम्पोज प्रोटीन, तो एक्चुअल में डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, स्मूथ एंड रफ ईपीआर जिन्हें हम कहेंगे। देन वी हैव नंबर 16 के बाद 17, the 60s and 40s सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर फॉर्म, यानी उनका जो स्वेटबर्ग यूनिट था, और ये यूकैरियोटिक सेल्स का जिक्र हो रहा है क्योंकि उसमें 60 और 40 दो सब यूनिट्स थे, दैट विल रिजल्ट इन 80s पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ 80s। क्यों हो गया था 80s को हम डिस्कस कर चुके। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स। देन वी हैव दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, पर्टिकुलरली हमने बताया था सेंट्रियोल जो हैं दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। अच्छा, अमाइनो एसिड्स दैट इज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, बैक्टीरिया, मॉसिस या एंजियोस्पर्म्स। तो हमें मालूम है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है पर्टिकुलरली इट हैज़ अमाइनो एसिड दैट इज प्रोटीन्स इन देयर सेल वॉल। तो यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल बट नॉट सेलुलोज एज इन एंड अदर प्लांट्स दे हैव सेलुलोज देयर मेन component of their cell wall. अच्छा, which of the following organelle is present in both prokaryote eukaryotic? क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्योंकि यू में होता है प्रोकैरियोट। राइबोसोम्स यस, माइटो, यानी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है वो कॉमन नहीं है, लेकिन राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों में पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, हाँ ये अलग बात है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट शेयर्ड बाय प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल, जो उनमें कॉमन नहीं है। राइबोसोम तो कॉमन है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस वन इज अ पार्ट विच इज नॉट कॉमन इन बिटवीन। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और प्रोकैरियोट में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 23 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल? क्लोरोफिल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यस, प्लास्टिड्स भी नहीं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कॉमन है, बाकी अनकॉमन है। बाकी सब एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल्स में है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया फर्मेंटेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस। दिस इज द वर्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड ऑस्मोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया फर्मेंटेशन नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है मिसमैच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर राइबोसोम, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यस, दिस इज द आंसर। एंड देन वी हैव MCQs, हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स कंप्राइज द न्यूक्लियर एनवेलप? 2। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मूव रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म? ठीक है, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो मूव करते रहते हैं रेगुलरली दैट इज RNA, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम के पास जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स एक्सट्रैक्ट एनर्जी? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड फॉर्म्स ATP? यानी ग्लूकोज में से उसकी ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकालने वाले सेलुलर ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? तो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा।
इसके बाद लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ द सेल, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, लिपिड, एरोबिक। नहीं, इसमें सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स को डाइजेस्ट करना या फूड पार्टिकल्स को, या फिर जो सेल गार्बेज सिस्टम है उसके लिहाज से हम बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, या फिर इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो आंसर वुड बी यूकैरियोटिक सेल्स होगा। नेक्स्ट वन, ग्रीन पिगमेंट्स कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग द एनर्जी, यानी ग्रीन पिगमेंट जो एनर्जी को कैप्चर करते हैं सनलाइट, आर लोकेटेड विद इन द, तो कहाँ मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी अगर कोई पूछे कहाँ मौजूद होते हैं, ग्रैना, ग्रैना में, थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड में फोटोसिस्टम 1 और 2 में होते हैं, ठीक है। अच्छा, द टू टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जी, वो कौन से दो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये नहीं पूछा कि ग्लूकोज से कन्वर्ट करते हैं या सनलाइट से, तो बेसिकली उनमें एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आपको मालूम है। दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन आरएनए, एंड टू सम एक्सटेंट दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, ठीक है। प्लास्टिड्स दैट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देयर ऑरेंज एंड येलो कलर कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ज़ैंथोफिल वगैरह, कैरोटीन वगैरह, ठीक है। एंड देन द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is to synthesize ribosome, नहीं, control what goes in and out of the cell almost, क्योंकि वो semi permeable है, allow all kind, it will allow all kind of substances, बिल्कुल नहीं move the cell from place to place। ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही करे, but control what goes in and out of the cell, it is the main function, you can say that, क्योंकि it's a selective permeable membrane। So plant cells are connected by channels through their walls called plasmodesmata। प्लांट सेल्स प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए और एनिमल सेल्स डेस्मोसोम्स चैनल्स होते हैं। इन द फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल द लिपिड बायलेयर इट्स अ सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स हैज़ प्रोटीन एम्बेडेड। असल में यहाँ बताया जा रहा है इट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन, या इन द फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल द लिपिड बायलेयर हैज़ प्रोटीन एम्बेडेड इन इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम बताएंगे हैज़ प्रोटीन एम्बेडेड इन इट, ये खुद प्रोटीन लेयर्स के अंदर मौजूद नहीं होता है। सो दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट वन है 37, एन इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो आपको मालूम है मेम्ब्रेन से जो बाउंड नहीं होते वो कौन से हैं, वो राइबोसोम्स हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था एक हिंट CR के लिहाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन से नहीं है? जो डबल हैं वो तो याद कर लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट में आ गया। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। Then we have which one of the following cell organelles causes a decrease in the concentration of the organic material in the cell। ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट करना, तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल विद इन द सेल, ठीक है, उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग cell organelle is not involved in the sequence of events from synthesis of an enzyme to its excretion। कौन सा ऑर्गेनेल है जिसका कोई रोल नहीं है कि अमाइनो एसिड को पिक करना, उनको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना, फिर उनको फर्दर जो है वो इन्वॉल्व करना ताकि वो एंजाइम बन सकें। तो इसमें हमारे पास जो है अगर हम देखें राइबोसोम्स इन्वॉल्व हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, EPR, बट लाइसोसोम्स का कोई रोल नहीं है। लाइसोसोम इटसेल्फ फाइनली वेसिकल्स हैं जो विद इन द सेल यूज होते हैं। बाकी है हमारे पास a lipid 42 MCQs number 42, a lipid molecule in the plasma membrane has a head and two tails, ठीक है। the tails are found at the surface in the interior of the membrane, membrane के अंदर की तरफ होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स कहलाई जाएंगी। these tails are hydrophobic और head, और ये टेल बेसिकली फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है और दो फैटी एसिड चेन्स होती हैं, ठीक है। Which of the following organelle and their contents are incorrectly paired? राइबोसोम्स RNA के से बने होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोफिल
इसके अलावा लाइसोसोम, डाइजेस्टिव एंजाइम, न्यूक्लियर डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्लोरोफिल, कोई पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्लोरोफिल का नहीं है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। इनकरेक्ट बी ऑप्शन है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इनकरेक्ट, ठीक है, दैट विल बी आर इनकरेक्ट फॉर बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बोथ हैव एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यस। एटीपी सिंथेसिस, यस। बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है, बट ऑल सेल्स नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन भी, एटीपी सिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रिलीजेस ऑक्सीजन, कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिलीज ऑक्सीजन करता है, तो दैट विल बी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। और अगर कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो माइटोकॉन्ड्रिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, रिक्वायर्स अ प्रोटीन कैरियर, मूव्स द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, रिक्वायर्स अ सप्लाई ऑफ एनर्जी, यस। प्रोटीन कैरियर चाहिए होता है, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर, और सप्लाई ऑफ एनर्जी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यस। ऑल ऑफ दीज वुड बी द आंसर। The ribosome largely composed of RNA and proteins. Mainly ribosomes में RNA और प्रोटीन मौजूद है। उसके बाद है न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। वहाँ प्लांट सेल बोल दिया था, बट कंफ्यूज करने के लिए एक ही बात है, रॉबर्ट ब्राउन। और द मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेजोल्यूशन, ठीक है। देन वी हैव स्मूथ EPR इज प्रेजेंट इन मोस्टली, अगर हम कहें तो एडिपोस सेल्स में होते हैं, जहाँ पे वो लिपिड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म सर्कुलर मूव कर रहा होता है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट को साइटोसोल कहेंगे, लेकिन यहाँ में साइक्लोसिस। और साइक्लोसिस में हेल्प करने वाले साइटोस्केलेटन का नाम है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। कैल्शियम स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द EPR, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल्स। एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाया जाएगा। पेरोक्सिसोम्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ डैश ऑर्गन इन द ह्यूमन, बोथ लिवर एंड किडनी, जहाँ पे वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। तो अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट को रिमूव करने के लिए पेरोक्सिसोम मोस्टली लिवर और किडनी सेल्स में पाए जाते हैं। नंबर 55 ये है कि द डैश ऑल्सो एक्ट एज ए लाइसोसोम इन प्लांट। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं एक्ट एज लाइसोसोम, बिकॉज प्लांट सेल्स डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स। डिक्टाइजोम्स ऑल्सो नोन एज, प्लांट्स में डिक्टाइजोम्स असल में गोल्जी बॉडीज को कहा जाता है। सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप इज नोन एज सिंपल लाइट, और अगर डबल लेंस होगा तो हम उसे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहेंगे। देन द क्वेश्चन इज दैट के एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक को हम इंटेग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। और सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय श्लाइडन, शॉन एंड रदरफोर्ड को, ऑल ऑफ देम, यस, ठीक है। और सेल थ्योरी का जो तीसरा पॉइंट है दैट वाज गिवन बाय विर्चो, और सेल जो है वो डिनोवो हैं, ये स्टेटमेंट विर्चो इसके अपोज था। एंड लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैव इक्वल आर्म्स, तो दैट विल बी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैव इक्वल आर्म्स, ठीक है स्टूडेंट। सो दीज आर द सम MCQs फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 4 एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस। इंशाल्लाह इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने चैप्टर पढ़े थे, उसी सीक्वेंस के लिहाज से हम MCQs भी उनकी वीडियो बनाएंगे। एक चीज़ जहन में रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी आपको लेक्चर डिलीवर्ड होता है टीचर की तरफ से, तो आप वो लेक्चर अपने पास नोट डाउन करते होंगे, जो ज़रूरी है। इसके अलावा उस लेक्चर से आपने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की, जो लेक्चर में टीचर के जो भी पॉइंट्स थे वो आपने लिखे, प्लस आपने अपनी जो आपकी MCAT की या आपके AQU की बुक है उसके MCQ सॉल्व करने की कोशिश की। उसके लिए आपने लेक्चर भी सुना, उसके लिए आपने अपनी गिवन बुक में भी रीडिंग की, और अगर फिर भी कुछ MCQs रिमेनिंग है तो फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे। यानी फाइनली आप इस काबिल हो जाते हैं ये सब कुछ करने के बाद कि आप एक चैप्टर को कंप्लीट, उसके 100% ना सही तो 90 to 95% MCQs को
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से मेहनत करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह मैं भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में बल्क ऑफ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा, तो होपफुली आपकी अच्छी प्रैक्टिस और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।